और आज का एक बड़ी सीएनबीसी आवाज़ के एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को 1 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बैंक गारंटी देनी है। क्या है पूरा मामला, ये बताने के लिए असीम जुड़े हैं। असीम, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या नई आफत आई यहाँ पर? ये कंपनी ने 2015 के बाद जितना भी स्पेक्ट्रम लिया था उसके लिए कंपनी को 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी चुकानी थी। लेकिन कैबिनेट ने इसके ऊपर एक फैसला लिया और उस सारी बैंक गारंटी को माफ कर दिया। और दूरसंचार विभाग ने भी दिसंबर में बैंक गारंटी पूरी तरह से माफ कर दी थी। लेकिन उसमें एक बड़ा पेच ये फंस रहा था कि 2015 में जो स्पेक्ट्रम लिया था उसकी एनपीवी वैल्यू कैलकुलेट अभी नहीं हुई थी। तो उसकी वैल्यू दूरसंचार विभाग ने कैलकुलेट की और वहां पर एक वन टाइम शॉर्टफॉल वहां पर उनको देखने को मिला। और उसको अब दूरसंचार विभाग ने उसके लिए वोडाफोन आइडिया से बैंक गारंटी देने की मांग रखी है। कंपनी से कहा है कि आप 6,090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराइए। कंपनी को 10 मार्च तक का बैंक गारंटी जमा कराने का वक्त दिया है। कंपनी को 1 साल के लिए बैंक गारंटी जमा करानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर कंपनी को एक विकल्प भी दिया है कि अगर आप बैंक गारंटी नहीं जमा कराते हैं तो आप 5,493 करोड़ रुपए आप अपफ्रंट कैश के तौर पर दे सकते हैं। तो फिलहाल जो कंपनी जिस तरह हालात से गुजर रही है, कंपनी के पास बैंक गारंटी जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने दूरसंचार विभाग से राहत देने की मांग की थी। लेकिन अब दोबारा से कंपनी को ये बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, जिससे कि कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर असर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वो बिल्कुल। अब इशू क्या है कि असीम बहुत शुक्रिया। पैसे हों तब तो दें। प्रॉब्लम ये है, वोडाफोन आइडिया है वेंटिलेटर पर। अगर इसे बैंकों और सरकार से ऑक्सीजन नहीं मिली तो सर्वाइवल मुश्किल होगा। एनालिस्ट का कुछ ऐसा ही कहना है। कल कंपनी की कॉन कॉल भी हुई थी जिसमें ज़्यादा सवाल ज़्यादा थे, जवाब कम। आशीष के पास चलते हैं कि कॉन कॉल के बाद चिंता और क्यों बढ़ रही है। आशीष। असीम ने तो बहुत इजीली पुट कर दिया कि 6,000 करोड़ रुपए की 1 महीने के अंदर बैंक गारंटी भरनी है बस इनको, ये कंपनी। लेकिन वो दिक्कतें बहुत ज्यादा। इस कंपनी की बुक्स पे इस समय कैश जो है केवल 1,290 करोड़ का बचा है। और आपको याद होगा हाल में वो एफपीओ के जरिए पैसा मोबिलाइज हुआ था 20,000 करोड़ रुपए। उसके बाद कहा था 25,000 करोड़ रुपए और हम लोग बैंक से बोरो करेंगे। तो एक होप थी कि बैंक से बोरोइंग हो रही होगी। एनालिस्ट ने उसी पे सवाल उठाया क्योंकि आपके पास पैसे की तो बहुत ज्यादा किल्लत है। जो आपने पैसा उठाया था वो तो बचा नहीं है आपके पास। मैनेजमेंट का कहना है कि हम सिर्फ डिस्कशंस में इस समय बैंक से प्रोग्रेस हो रही है, पर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन इस समय हम आपको दे नहीं पाएंगे। और एनालिस्ट मानते हैं अगर वोडाफोन आइडिया अपनी फंडिंग बैंक से सिक्योर नहीं कर पाया तो ये पैसा FY26 की शुरुआत से पहले खत्म हो जाएगा, जो इनकी बुक्स पे आपको नजर आ रहा है 1.5 महीने के अंदर। वोडाफोन की गणित समझिए। पिछले क्वार्टर जो परसों नंबर्स आए थे रात में, 6,600 करोड़ रुपए का एक क्वार्टर का घाटा था। पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 32,000 करोड़ रुपए का घाटा। इस कंपनी की नेटवर्थ -1,02,000 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की बुक्स पे बैंक बोरोइंग्स हैं 2,345 करोड़ की। स्पेक्ट्रम और एजीआर का बकाया 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस साल के एंड में इसको लोन्स जो बैंक से लिए हुए हैं उसमें से 1,200 करोड़ रुपए वापस करने। डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन जो स्पेक्ट्रम के पेबल हैं 2,128 करोड़ रुपए, वो भी 31 दिसंबर तक पे करने। और अभी असीम बता रहे हैं अगले 1 महीने में 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की और बीजीज यानी कि बैंक गारंटीज देनी है। और ये जो बड़े बड़े बकाया है उस पर मॉरेटोरियम था, वो मॉरेटोरियम खुलने जा रहा है। एजीआर के बकाया FY26 ऑनवर्ड 16,000 करोड़ रुपए एनुअली। स्पेक्ट्रम के ड्यूज FY27 में 12,000 करोड़ रुपए के, FY28 में 27,000 करोड़ रुपए के बकाया है। और आज भी ये कंपनी इस तरह की माली हालत वाली फाइनेंशियल्स वाली कंपनी 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप कमांड करती है। सिर्फ होप्स ड्राइव कर रही हैं स्टॉक को। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, सरदर्द एक और बहुत बड़ा है इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी 7,140 करोड़। इतने शेयर्स हैं इन्वेस्टर्स के पास। हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग इक्विटी इस देश की। जो दूसरी कंपनी है इसके पीछे उससे डबल आउटस्टैंडिंग इक्विटी लेके बैठी हुई है, जिसको सर्विस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अब इस समय वोडाफोन आइडिया के लिए। काफी चैलेंजिंग गणित है, काफी दिक्कतें हैं। कंसर्निंग सिचुएशन होती चली जा रही है वोडाफोन आइडिया की। आप लेकिन कैसे रीड करो? आपने तो खैर कई बार चैनल पे कब से मेंशन करा था, सिर्फ अपन ने एक कॉल लिया था एफपीओ की प्राइसिंग के बाद, उसको भुनाने के बाद हमेशा ये बात हुई थी कि भारतीय एयरटेल वर्सेस वोडाफोन आइडिया दूर रही है इस कंपनी से। फिर भी हम रिटेल क्या है होप्स में घुसे हुए हैं स्टॉक में। देखिए, दिक्कत पता है क्या है आशीष?
ये होप ट्रेड्स चलती हैं जब मार्केट स्ट्रांग होती है। ये तो स्ट्रांग मार्केट में नहीं चला, अभी तो मार्केट वीक है। मैं तो खैर बार बार एक चीज़ कही, एक बार कही थी आपको कि एफपीओ के भाव के बाद भी कहा था कि आप यहाँ पर निकल जाएं, और मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, फंसे हुए ट्रेडर्स को अभी भी यही मेरा एक व्यू होगा, कभी भी कोई भी रैली दिखे वहाँ से निकल जाएं। ये स्टॉक अब अपने, आई थिंक कल भी हमने लिया था इसको रेड में, ये 52 वीक लो से ऑलरेडी 30% चल चुका, हो सकता है वहाँ पर एक बार वापस चला जाए। कोई पैसे ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। हाँ, पैसे रेज हो जाए, कुछ आ जाए, तब की तब देखेंगे। भले ही आपको 15 रुपये पे लेना पड़े, लेकिन सर्वाइवल की गारंटी हो जाए और एक बार दिक्कतें दूर हो जाएं तब लें। महंगा लें भले, मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक भले ही महंगा लें, लेकिन आपको एक सर्वाइवल की गारंटी मिल जाए तब लें। ऐसे होप ट्रेड में लेने का, होप ट्रेड में क्या ना, आप 12 पे लें, 11 पे लें, 10 पे लें, हर लेवल पे आप नीचे का लो हिट कर रहे हैं। और कल की एनालिस्ट कॉल में भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। और हाँ, एक दो जगह खबरें जरूर चली कि वो उनको उम्मीद है कि कुछ सरकार से रिलीफ मिल जाएगा। वो उम्मीद पर तो खैर दुनिया कायम है, लेकिन स्टॉक मार्केट उम्मीद पे नहीं चलता है, स्टॉक मार्केट न्यूज़ पर चलता है। और न्यूज़ ये है कि आज काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, और अगर फंडिंग नहीं मिली तो अप्रैल से पहले कैश खत्म हो जाएगा। ये एनालिस्ट करें तो उन्होंने ये फैक्टर इन भी नहीं किया है कि 6,000 करोड़ जो अपफ्रंट अभी एक और देना है, ये तो फैक्टर इन भी नहीं है। राजेश जी, टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने हर लेवल पे इसको एग्जिट दिया था। मुझे अभी भी याद है, 15.5 रुपए था, 15.5, 16, उसके बाद 12, उसके बाद 9। हर लेवल पे एग्जिट के जो आपने दिया था वो एकदम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट कॉल था। देखिए, आपने कहा ये वेंटिलेटर पे, मुझे लगता है इसका सिग्नल वीक है। इसमें अगर चार्टिकली देखे तो मुझे यहाँ पे कहीं बाय सिग्नल निकलता ही नहीं। रादर मुझे लगता है कि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ये इसका जो रिसेंट लो था 6.60 का, आई थिंक वो टेस्ट होगा। प्रोबेबली आज ये गैप डाउन है, वो 8 to 10% का गैप डाउन तो मुझे दिखता ही है। लेकिन 6.60 रुपए ये इसका पहला सपोर्ट है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें तो लगता है कि ये जो इसने रिसेंट लो था, यहाँ से रैली शुरू हुई थी। रैली कहाँ से शुरू हुई थी? वो करीबन 5.60 रुपए से शुरू हुई थी, करीबन 2023 में। तो क्या ये 5.5 रुपए तक जा सकता है? तो उसका आंसर हाँ, यस, क्योंकि इसका चार्ट वीक है, तो बिल्कुल बॉटम फिशिंग न करें। इनफैक्ट दिस इज क्लियरली अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट फॉर मी। तो देखते कल, इनफैक्ट मुझे लगता है कल श्रेया जी ने पूछा था क्लोजिंग पे, तब मैंने इसका जो टारगेट दिया था वो था करीबन 7.5। तो मुझे लगता है 7.5 तो खुलते ही आ जाएगा। 7.5 तोड़ के 6.60 रुपए। आई थिंक दिस विल बी द टारगेट एटलीस्ट फॉर द डे। तो देखते हैं आज कैसे खुलता है। आज कैसे खुलता है। और एक और चीज़ जो मैंने बार बार कही है ना आशीष, समहाउ ना लोगों को भारतीय में पैसा नहीं बनाना है, सबको आइडिया में पैसा बनाना भारतीय है। 4 गुना हो गया। भारतीय देखिए वहाँ से 3-4 गुना हो गया, और आइडिया वहाँ से 25% के लेवल पर आ गया। तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुने, भले ही महंगा आपको ऑप्टिकली महंगा लगे। आज की डेट में भी अगर प्राइस टू अर्निंग्स पे जाएंगे तो भारतीय सस्ता है। वोडाफोन का तो कोई प्राइस टू अर्निंग्स ही नहीं है, अर्निंग्स होंगी तब तो प्राइस टू अर्निंग्स होगा। खैर एनीवे, आज देखते हैं कैसे खुलेगा स्टॉक। कोई रिवाइवल नहीं है स्टॉक का। अगर किसी वन फाइन डे सरकार जागी और बोली चलिए एजीआर वाला मामला रिलीफ देते हैं वगैरह, अदरवाइज कोई होप नहीं है। फाइनेंशियल्स, गणित, मैथ सब सामने रख दिया आपके। सिचुएशन प्रिकेरियस है, वॉच आउट करिएगा। 6.60 रुपए पहला सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वो 52 हफ्ते के लोज हैं। इवेंचुअली शायद 5.5 रुपए तक गिरने की तैयारी कर रहा है। आपने श्रेया का जिक्र करा तो मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम किसी सीएलएसए की रिपोर्ट थी, शायद 5 के टारगेट की तरफ बढ़ रही थी वो, है ना? 6 के टारगेट लीजिए। सतपुर साहब चार्ट में वही ले जाने की बात कर रहे हैं। फंडामेंटली, टेक्निकली पोजीशनिंग बड़ी दिक्कत वाली इस कंपनी के लिए। दूसरा